रमेश शर्मा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। ईमानदारी से जीना और अपने फर्ज को पूरी लगन से निभाना, यही उनके जीवन का मकसद था। सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर घर आकर अपने बेटों राहुल और करण की पढ़ाई, जरूरतें और खर्चों का हिसाब किताब करना, यही उनका रोज का जीवन था। उनकी पत्नी सुनीता एक शांत स्वभाव की समझदार महिला थी। उन्होंने अपने सीमित साधनों में भी प्यार, त्याग और उम्मीदों से भरा एक सुंदर सा घर बसा रखा था। रमेश हर रात अपनी एक पुरानी डायरी में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करते थे, लेकिन उस डायरी को कभी किसी ने ध्यान से नहीं देखा। आखिर वो दिन आ गया जब रमेश शर्मा रिटायर हो गए। स्कूल के बच्चों ने उनके लिए एक छोटी सी विदाई पार्टी रखी थी। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन रमेश के मन में एक सुकून था कि अब वो अपने जीवन का आरामदायक समय शुरू करेंगे। घर आकर उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। अब तुम लोग सब संभालो। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, अब आप बस आराम कीजिए, हम सब देख लेंगे। करण ने भी सहमति में सिर हिला दिया। रमेश को लगा अब उनका समय है जिसमें वो चैन से जी सकेंगे। शुरुआत के कुछ हफ्ते अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। राहुल और करण अपने अपने ऑफिस में व्यस्त हो गए। घर में रमेश और सुनीता अकेले रह गए। एक दिन राहुल ने कहा, पापा, मैंने और करण ने सोचा है कि आप दोनों को एक अच्छी जगह भेज देते हैं, एक सीनियर सिटीजन होम। वहां आपके जैसे लोगों के लिए अच्छी देखभाल होती है। रमेश चुप रहे। उन्होंने सुनीता की आंखों में चुपचाप आंसू छलकते देखे। अगले महीने रमेश और सुनीता को एक सुंदर लेकिन अजनबी सी जगह पहुंचा दिया गया, आनंद वृद्ध आश्रम। कमरा साफ था, खाना भी ठीक ठाक, लेकिन वहां अपनापन नहीं था, बेटों का साथ नहीं था। रमेश फिर से अपनी डायरी में रोज कुछ न कुछ लिखने लगे। सुनीता पौधों को पानी देती रहती। एक दिन रमेश ने लिखा, मैंने अपने बच्चों के लिए एक घर बनाया, आज वही घर मेरे लिए अजनबी बन गया है। हर रविवार राहुल या कर्ण के आने का वादा होता, लेकिन कोई नहीं आता। रमेश हर दिन दरवाजे की तरफ देखते रहते और सुनीता उन्हें चुपचाप सहारा देती। एक दिन रमेश ने सुनीता से कहा, अगर मैं चला गया तो मेरी डायरी राहुल को दे देना। सुनीता की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उन्होंने बस सिर हिला दिया। एक सुबह रमेश उठे नहीं। उनके हाथ में कलम थी और सीने के पास वही डायरी। सुनीता की चीख सुनकर कर्मचारी दौड़े, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिला दिया। रमेश अब नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा में राहुल और करण आए। जब अंतिम संस्कार हुआ, तब सुनीता ने रमेश की डायरी राहुल को पकड़ा दी। डायरी के बीच से एक मोड़ा हुआ पत्र गिरा। राहुल ने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटे राहुल और कर्ण, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, तुम्हारा भविष्य। तुमने सिर्फ एक चीज की, मुझे भूल गए। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे वृद्धाश्रम भेजा। दुख इस बात का है कि तुमने कभी पलटकर नहीं देखा। मैं रोज तुम्हारे एक फोन कॉल का इंतजार करता रहा। मुझे याद रखना, जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तब शायद तुम्हें भी ऐसी ही एक डायरी छोड़नी पड़े। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी को चूमा और सुनीता की तरफ देखा। मां, मुझे माफ कर दो, हम बहुत गलत थे। सुनीता कुछ नहीं बोली, बस फूट फूट कर रो पड़ी। राहुल ने वो खत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन में लिखा, मेरे पापा का आखिरी पैगाम, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, वरना एक दिन बस यादें ही रह जाएंगी। पोस्ट वायरल हो गया। हजारों लोगों ने लिखा, इस खत ने मेरी आंखें खोल दी, आज ही माँ पापा से जाकर मिला हूं। रमेश शर्मा जैसे पिता हर घर में होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। राहुल ने अपने घर में रमेश के नाम का एक कमरा बनवाया, जिसमें वो रोज उनकी डायरी पढ़ता और अब खुद उसमें लिखता। करण ने सुनीता को अपने साथ रखा। दोनों भाई अब हर रविवार एक वृद्धाश्रम जाते, वहां वक्त बिताते, कहानियां हो सुनते और सुनाते। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माता पिता के लिए सिर्फ थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। समय बीत जाता है, लेकिन पछतावा नहीं।